दिस। और ये भी एक सीक्रेट चीज़ है, ये आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा मैं क्या है, ठीक है? हाँ पक्का, सी यू, बाय बाय। मैं यहाँ फ्रेश क्या बना सुबह सुबह, कुछ बनता है ऐसा कुछ? ये जो मैं आपको बता रहा था खाई में, यहाँ देखो, ये देख रहे हो आप, ये सही में चाय बहुत अच्छी थी, शुक्रिया। अपनी तरफ से कोशिश रखते हैं कि अच्छा ही चला जाए वो चीज़। नहीं नहीं, बढ़िया, धन्यवाद। एक तो हाथ भी ड्राई होने से बचेंगे, फिर ये फटेंगे, और सनबर्न टाइप काले भी नहीं पड़ेंगे। और तीसरा, सुबह के 7:30 बजे और बस 10-15 मिनट में निकलूँगा। थोड़ा बाइक पे कपड़ा मार रहा हूँ, और आज है अपनी जर्नी वापसी। एंड यहाँ से प्लान है जम्मू तक जाने का, एंड विल सी शाम को कहाँ तक, जम्मू तक या उससे आगे या जम्मू से पहले, वो शाम को डिसाइड करेंगे। या आई नो कि जर्नी और लंबी होनी थी अभी, और ले साइड भी था कुछ प्लान में, पर कुछ रीजंस थे, पर्सनल रीजंस भी थे, और कुछ चीज़ें थी जिस वजह से मैं अभी वहाँ नहीं जा रहा हूँ, और गोइंग बैक होम, और फिर से आएंगे। एंड अभी जितना सब किया 4-5 दिन में, मेरे को पर्सनली तो मैं बहुत खुश हूँ, और बहुत कुछ नया नई जगह गया। और अक्सर मैं लेह की तरफ जाता था तो बहुत सारी कुछ चीज़ें रिपीटेटिव हो जाती थी, पर यहाँ पे काफ़ी कुछ नया किया, और उस वजह से मैं बहुत खुश हूँ। आई होप घर जाके जब मैं व्लॉग बनाऊँ, एडिट करूँ, सब कुछ करूँ, तो बढ़िया कुछ मज़ा भी आएगा नई नई चीज़ें दिखाने में, ठीक है? सो लव यू दोस्तों, यहाँ से निकलता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ, तब तक कपड़ा मारता हूँ। वी आर बैक इन सिविलियंस वर्ल्ड, हम लोग तो सिविलियन है, देखो भाई। एंड या तो मैंने आपको सुबह बता ही दिया है कि हम कहाँ जा रहे हैं। एंड आई नो आप क्या सोच रहे हो, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि सर लद्दाख की तरफ चले जाते। आई नो जितने दिन बाहर रहो, घूमो फिरो, मेरे को भी बड़ा मन करता है यार, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा शॉर्ट में यही है कि श्रीनगर अच्छे से घूमा, काफ़ी बढ़िया, और लेह में कुछ जहाँ रास्ते से मैं जा रहा था अभी, जितना मेरे पास टाइम था, काफ़ी कुछ रिपीटेटिव होता। और इनफैक्ट आपको एक चीज़ नहीं मैंने बताई कि एक और भी प्लान था कि जब मेरा एंड ऑफ द, मतलब जो कमिंग ये 2 अक्टूबर वाला जो ये वीकेंड है, इसमें प्रशांत का प्लान था कि वो आपका मनाली और उस तरफ आएगा, उसको गॉनबो रंजन करना था। जो जब मैं गया था तो तब वो मेरे साथ नहीं था, तो उसने बोला था जब तू वापस आ रहा होगा लेह से तो हम वहाँ पे मिल लेंगे। सो वो भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था, पर स्टिल कुछ रीजंस थे, मैं जाता पूरा वहाँ तक और अकेला, एंड वो सेम ही सारा रूट था, बहुत बार कर चुका हूँ। फिर गॉनबो रंजन भी मैंने कर रखा है, पर या मतलब आई विल मिस कि वो वहाँ पे होता तो थोड़ा फ़न होता। बट देन अगेन देयर इज़ ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। अभी श्रीनगर घूम लिया, ये एंजॉय कर लिया, अभी घर चलते हैं और अपने कुछ काम निपटाते हैं जो ज़रूरी है। बाकी अभी मीटर रीसेट नहीं करा मैंने, हर बार की तरह भूल जाता हूँ, पर चलो जल्दी याद आ गया, अभी कुछ बस निकले हैं। सो कल 163 किलोमीटर्स चले हम, और जो रोड थी ऑलमोस्ट ठीक थी, थोड़ा क्लाइम था और डिसेंट था, तो एवरेज देखते हैं कितना दिया, 35 एंड 39 था ना, उससे पहले ऑलमोस्ट 40 था, कल 35 था। एंड आज देखते हैं, वापस सेट कर लेते हैं मीटर, ठीक है? और एक्चुअली मैंने मैप्स भी नहीं लगाया, मैप्स भी लगा लेता हूँ, जम्मू लगाते हैं, ठीक है? उसके बाद देखेंगे कहाँ जाना है। 8 घंटे दिखा रहा है, मतलब 8 घंटे तो गूगल दिखा रहा है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि 10 घंटे, 10 साढ़े 10 घंटे तो कहीं नहीं गए। और अभी बजे हैं 8, सो अगर 10 घंटे भी लेके चलते हैं हम, तो कितने हुए जल्दी बताओ 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 6 बजे के आसपास शायद हम जम्मू के आसपास होंगे कहीं पे। और अगर सब सही रहा, कोई जाम नहीं मिला, कोई फालतू की कुछ चीज़ नहीं हुई, सो दैट इज़ द प्लान। और बस चलो चलते हैं। तो ये आ गया करोलपुरा, और ये अगर आप श्रीनगर की तरफ से आ रहे हो तो त्रिगम से 6 किलोमीटर आगे है। सो यहाँ पे अभी तो मार्केट बंद है, यहाँ पे आपको कहीं पे मतलब पता करोगे तो यहाँ पता चल जाएगा, यहाँ पे कंप्यूटर की फोटोस्टेट की दुकान होगी, वहाँ से आपको मिल जाएगी। ये रास्ता है कैरान जाने का, इसके मार्केट के बीचों बीच, और यहाँ पे आपको कहीं तो दुकान दिख जाएगी, वहाँ से आपको फॉर्म लेना है, और यहाँ पे आपको बस ये पता करना है कि थाना कहाँ पे है। कोई इतना बड़ा शहर नहीं है कि आपको बहुत टाइम लगेगा, थाने में जाके बस वो फॉर्म जमा करना है, और वो उस पर स्टैंप लगा के आपको दे देंगे। उसकी मल्टीपल फ़ोटोकॉपीज़ आपको निकालनी है, कम से कम 5-6 निकाल लेना। काम करते हैं यार, मेरे पास एक दूसरे ग्लव्स हैं जो थोड़े से गर्म हैं, ज़्यादा नहीं है, और थोड़ी सी तो ठंड है, वाले ग्लव्स पहन लेता हूँ मैं। एक तो हाथ भी ड्राई होने से बचेंगे, फिर ये फटेंगे, और सनबर्न टाइप काले भी नहीं पड़ेंगे। और तीसरा क्या,
थोड़ी ठंड भी कम लगेगी, थोड़ी ठंड तो है ही, देखो हवा में है कि नहीं। तो ओके, तो मेरा लगेज जो है, अगर आपको नहीं पता, जो मेरा टैंक बैग है, ये मैंने लिया था, कौन सी कंपनी का है वो पता नहीं कौन सी कंपनी का है, वियाटेरा का। इसके बाद ये राइनॉक्स का है, ये राइनॉक्स का है, ठीक है। ये बढ़िया लगता है मेरे को, इसके अंदर सब अंदर ही हो जाता है सब कुछ, मतलब वाटर प्रूफ, ऊपर कवर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ वन थिंग आई रियली लाइक अबाउट दिस। और ये भी एक सीक्रेट चीज़ है, ये आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा मैं क्या है, ठीक है, सीक्रेट है। अरे भाई, ये ग्लव्स भी आई थिंक 10 साल पुराने हैं। आप भी कहोगे सर आप बहुत सारी चीज़ें ना ऐसी रखते हो, मतलब आप निकालते क्यों नहीं हो? मतलब मेरी वाइफ का होता है, पुरानी हो गई है, थोड़ी फट गई है, इनको आप निकाल दो, इन्हीं को आप संभाल के रखते हो, दूसरा ले लो। मैंने कहा दूसरा मैं ले सकता हूँ, पर जो पुरानी, खासतौर से राइड जब हम करते हैं, राइड वाली कनेक्टेड चीज़ें जो बहुत पुरानी होती है ना, उससे एक अलग ही कनेक्शन हो जाता है। अब ये पता नहीं कब से है मेरे पास, ये फट भी गए हैं कुछ जगहों से। ये वाला सही है, हाँ ये वाला सही है, ये वाला फटा है कहीं से मैंने सिलवा लिया था, देखो ये रहा छेद। सो ये ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं है, पर एकदम परफेक्ट है। और इसे ग्रिप भी अच्छी बन जाती है हैंडल बार पे। हाँ देखो ये फट रहा है यहाँ से, पर ये है कि भाई मेमोरीज़ हैं, क्या करें, तुम क्या समझोगे। बहुत जगह गए हैं ग्लव्स, सब जगह गए हैं, अभी ठीक है। मैं सोच ही रहा था, एक्चुअली मेरे पास एक और राइडिंग ग्लव्स हैं घर पे, वो सुजुकी वाले हैं, और वो भी ठीक है, मतलब नेचुरली उसके कंपैरेटिवली जो थे मेरे क्रिकेटर, मतलब उनके हिसाब से तो उतने बढ़िया नहीं है, पर स्टिल वो ठीक है। और वो क्या होता है ना, जो प्रॉपर वो लेदर कह लो या लेदर जैसे मटेरियल के जो ग्लव्स होते हैं, मतलब समझ गए ना आप कैसे, वो ज़्यादा ठंड में ना थोड़े अकड़ से जाते हैं और फिर वो तक कंफर्टेबल नहीं रहते, मतलब ये मैंने देखा है। तो दोस्तों यहाँ पे बड़ा बेकरी की बहुत सारी शॉप्स हैं, तो मैं कुछ ट्राई करना चाहता हूँ लोकल, क्या कुछ फ्रेश है जो रोज़ बनता हो। यहाँ पे बहुत जगह मैंने देखी बेकरी की शॉप्स, तो आई वांट टू जस्ट चेक कैसा है, कोई चीज़ खा के देखते हैं। मैं यहाँ फ्रेश क्या बना, सुबह सुबह कुछ बनता है ऐसा, कुछ अभी अभी आया, ये क्या चीज़ है? मीठा होता है? अच्छा नमकीन, मीठा कुछ है जो सुबह सुबह यहाँ बनता है कुछ ऐसा? अच्छा नमकीन, तो इसको किसके साथ खाते हैं? चाय के साथ। अच्छा, उसके लिए चाय ढूंढना पड़ेगा। ये भी नमकीन है? अच्छा, नहीं कुछ मीठा सा। हाँ, कोई नहीं, आप ये दे दो मेरे को एक, मैं रास्ते में कहीं चाय के साथ खाऊंगा। कुछ था ही नहीं रास्ते में, चाय पीनी थी और मेरे को वो खाना है जो मैंने वहाँ से लिया था। मेरे से वेट ही नहीं किया जा रहा, मेरे दिमाग में वही चले जा रहा है। चाय मिलेगा क्या? चाय, एक कप चाय देती थी। और ये ब्रेड मैंने वहाँ पे ली थी, जो वहाँ पे कुपवाड़ा में ली थी, तो ये उन्होंने बोला था कि चाय के साथ खाते हैं, तो ये मैं खा रहा हूँ। एंड नमकीन भी नहीं है, तो नमकीन ही है, बहुत हल्का सा मिठास है, वो खमीरी टाइप मैदा, एंड टेस्ट में बहुत अच्छी है, चाय के साथ एकदम परफेक्ट है ये। और अच्छा था, कभी मतलब पिट स्टॉप की वाली बात है, आप गुजर रहे हो और आप कुछ ढूंढ रहे हो तो यू कैन मार्क दिस। सेपोर वाले रास्ते पे टीजेस। 10 किलोमीटर जाओगे ना, हाँ, उसके बाद राइट में एक हाईवे में निकलेगा, राइट में, हाँ, उधर बहुत सारी पुलिस वगैरह ये खड़ी रहेगी। हाँ, कोई सीधी गाड़ियाँ जा रही होगी, ज्यादातर गाड़ियाँ आपको राइट जाएंगी, राइट, तो राइट ले लेना है, ठीक, वही रूट पकड़ के सीधा आप जम्मू वाला रूट पकड़ोगे। ठीक, कुछ नहीं। शुक्रिया शुक्रिया। अब गर्मी हो रही है दोस्तों, हाँ, अभी मैं खड़ा रहा तो पूरा पसीना पसीना हो गया, और धूप में दिखेंगी सैफरॉन की शॉप्स, क्योंकि हम हैं पंपोर में। पंपोर इज़ लाइक द कैपिटल ऑफ सैफरॉन, यहाँ पे उगाई जाती है। बैटरी ख़त्म हो गई थी, मैं बता रहा था आपको, पंपोर में है, और पीछे लिखा था इज़ लाइक द कैपिटल ऑफ सैफरॉन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बहुत
सैफरॉन उगाई जाती है। इस रास्ते से जा रहे हो तो यहाँ से आप खरीद सकते हो। बहुत सारी शॉप्स हैं, मतलब सौ शॉप्स हैं। किससे क्या खरीदना है ये तो मेरे को पता नहीं, पर मतलब ये हब है। मतलब आई थिंक यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स और वो सब भी हैं, और सैफरॉन मेन है। तो दोस्तों ये सब आई थिंक फसल कटती है यहाँ पे, काफ़ी सब जगह यही हो रहा था। तो ये राइस धान की फसल कटी है, और वो जो भी कर रहे हैं प्रोसेस, वैसे तो छटाई कुछ होता है कि वो ऐसे से मारते हैं, कुछ दाने वाने निकल जाते हैं। और सो ये चल रहा है अभी कश्मीर में धान की कटाई, समझ रहे हैं आप। छोटा सा वीडियो बना लेता हूँ ये जो हो रहा है उसका, अच्छा लग रहा है मेरे को। आई थिंक जब मैं लास्ट बार आया था तो यहाँ पे पूरा ग्रीनरी हो रखी थी, फसल लगी हुई थी हरी। इस बार आए तो सब कुछ कटे हुए और यहाँ सब कुछ ब्राउन ब्राउन है। एवरी मंथ हैव अ डिफरेंट शेड, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी आप कहीं हमने कोई जगह घूम रखी है, अगर आप तो किसी और महीने में घूमोगे तो सब कुछ बदलता चला जाएगा धीरे धीरे। शायद ज़्यादा खूबसूरत या शायद कम खूबसूरत। बैठ सी यहाँ पे हम रुके थे लेवेंडर कैफ़े एंड रेस्टोरेंट, प्रशांत याद है, और उसके बराबर वाली शॉप से बैठ लिए थे हमने। अच्छा कैफ़े है वो। तो बनिहाल 15 किलोमीटर बचा है दोस्तों, अब टनल आएगी बस थोड़ी देर में, आने वाली है। और उससे पहले बनिहाल की टनल से पहले अगर आपको याद हो पुराने टाइम में जवाहर टनल थी, और जवाहर टनल से भी पहले पैदल रास्ता था कहाँ, मुगल रोड। तो हम तीनों पे आया हूँ, मैं तीनों पे आया हूँ। जवाहर टनल से भी आया हूँ मैं बाइक पे, मैं बनिहाल से भी हो गया, और मैं अब मुगल रोड से भी आ गया। तो तीनों रास्तों से आया हूँ। एंड सो वी आर आउट। जो एक तरफ का डबल 4 लेन है ना, 2 लेन तो पहाड़ पे थे, और बहुत जगह ऐसा था जो बाकी 2 लेन है ना पूरी खाई के ऊपर पुल बनाते हुए बन रहा था। मतलब वो 2 लेन हवा में, मतलब पूरे पुल खाई के ऊपर। तो बहुत ही मतलब शानदार सिविल इंजीनियरिंग हो रही थी। क्या जो मैं आपको बता रहा था खाई में, यहाँ देखो ये देख रहे हो आप, ये नीचे पिलर बन के, तो 2 लेन यहाँ बनेंगे, 2 लेन वहाँ बनेंगे। तो कुछ काम तो चल रहा है, कुछ हुआ है, कुछ चल रहा है। आई नो ये थोड़ा काम मुश्किल है, क्योंकि हर जगह नीचे पहले क्रेन और जो भी सब चाहिए, देखो ये जैसे यहाँ पे डलना स्टार्ट हो गया ऊपर का। तो चल रहा है काम, ऐसी बात नहीं है। भाई साहब रामबन के आसपास हैं जहाँ भी हैं, भाई साहब इतना काम चल रहा है, जाम ही जाम था अभी। बहुत भयंकर कन्वॉय जा रहा है, उसकी वजह से लग जाता है अक्सर। बहुत लंबा कन्वॉय है मिलिट्री का, और आई थिंक ये 1 साइडेड चल रहा है, 1 वे ट्रैफिक है ट्रक्स का, क्योंकि उस साइड सारे जाम, मतलब लाइन से खड़े हुए थे। टनल से पहले लाइन थी बहुत लंबी, कम से कम होगी 10 किलोमीटर लंबी लाइन, और इधर से ट्रक जा रहे हैं। तो 1 वे है ट्रक का, पर पॉइंट ये कन्वॉय जो है वो तो जाएगा ही। तो अब वो ट्रक और ये ट्रक, फिर मामला ख़राब हो जाता है यहाँ पे। घंटों से कोई जगह ढूंढ रहा था, अब जाके कुछ मिला है। भाई साहब बहुत बुरा हाल है रोड का, तो बहुत बुरा हाल है, पता नहीं कहाँ तक ख़राब है। भैया 1 कप चाय दो, कम चीनी का। तो दोस्तों वो जो पिटारा था जो मैंने आपको बैग में दिखाया था ना, कुछ सीक्रेट है। तो वो बेसिकली आलू के पराठे हैं, और वो भाई ने पैक करवा दिए थे सुबह। अब दोपहर में जाके खाने को मिल रहा है, और 1 नंबर। चाय बहुत अच्छी थी, सही में चाय बहुत अच्छी थी, शुक्रिया। अपनी तरफ से कोशिश रखते हैं कि अच्छा ही चला जाए, वही ठीक है। नहीं बढ़िया, धन्यवाद। तो दोस्तों पराठे बेल दिए, और एक वो कश्मीरी ब्रेड बची थी वो भी मैंने बेल दी, और एक पराठा मैंने यहाँ पे, तो उधर CRPF वाले सर बैठे थे, तो एक पराठा मैंने उनके साथ शेयर कर दिया। और अब हमने बस जो खाने पीने का वो हमने निपटा दिया है। पूरा कन्वॉय चला गया, पता नहीं 100 से ऊपर ट्रक थे भाई साहब। बोले एक्चुअली रामबन, यहाँ पे मैं 1-2 बार रुका भी हूँ। तो रामबन पे इशू नहीं था, रामबन से आगे इशू था। रामबन पे तो ये पूरी रोड बन गई है, नीचे शहर है, पूरी एलिवेटेड रोड है, पूरा रामबन क्रॉस हो जाएगा इसमें। वो जा रही पुरानी रोड जो ऊपर शहर के अंदर से जाती थी जिसमें, तो उसके आगे दिक्कत है। तो ये वो जगह है जहाँ पे आई थिंक बादल फटा था, पूरा रोड गायब है। ऊपर देखो क्या हाल है, ऊपर से आया वो पेड़, घर, दुकान सब टूटा फूटा पड़ा है, भयंकर होता है। और इस बार बहुत बादल फटे, और ज़्यादातर बादल क्या मतलब फटते होंगे तो, पर
समटाइम्स ज़रूरी नहीं है कि जहाँ भी बादल फटा है वहाँ लोग रहते ही हैं गांव के आसपास, पर इस बार तो बहुत बार बादल फटे हैं जहाँ पे लोगों को, घरों को, बहुतों को नुकसान हुआ है, जाने गए हैं। काफ़ी न्यूज़ आई हैं इस बार बादल फटने की। बाय बाय। है नहीं नहीं, बस चलूँगा सर, अब हो गया मेरा ब्रेक। हाँ हाँ पक्का, सी यू, बाय बाय। सो दोस्तों, ये मेरे को एक सब्सक्राइबर मिले थे और ये यहीं उधमपुर में ये ड्रग इंस्पेक्टर हैं और ये मेरे रिव्यूज़ और वो सब काफ़ी देखते थे। तो पहले चले गए थे, मैंने भी नोटिस किया, अब मीटियोर जा रही थी, फिर घूम कर आए, तो फिर अच्छी बात हुई। तो होटल में देख रहा था जम्मू में रुकने के लिए, तो उन्होंने अपने कोई फ्रेंड है तो उनसे बात करी, तो उन्होंने एक होटल बताया, वहाँ जो भी है थोड़ा डिस्काउंट पर, वो बिल्कुल शहर के अंदर है, जम्मू शहर के अंदर। तो वो मैं देखता हूँ अभी जम्मू पहुँच के कि वहाँ पे रुकना है या बाहर ही कहीं देखता हूँ, तो अभी वो मैं डिसाइडेड नहीं हूँ। सो बट थैंक यू सो मच आपकी हेल्प के लिए एंड एवरीथिंग सो मच। एंड चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर आज मैं आपको सुबह से बताऊँ मैंने क्या क्या खाया है, क्या क्या पकवान खाए हैं, क्या क्या चीज़ें खाई हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। सुबह मैंने चाय पी, ठीक है, उसके बाद भाई मैंने तो 3 पराठे वो पैक कर दिए, ठीक है, फिर मैं निकला, फिर आपको पता ही है मैंने वो 2 ली नमकीन, वो ब्रेड कश्मीरी और लच्छेदार थी वो, फिर वो मैंने चाय के साथ एक खाई, फिर मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं। फिर मैंने लंच में जाके वो पराठे खोले और एक पराठा वहाँ भाई साहब को दिया, 2 मैंने खाए और एक वो ब्रेड खाई और दैट्स इट। पूरे दिन में अभी तक मैंने ये खाया। ठीक है, लाइट चल रहा है अपना, कोई टेंशन नहीं है, हमेशा पेट ठुसा नहीं होना चाहिए। कल रात को खाया था पेल के, बढ़िया, मतलब खूब खाया 2-3 रोटी, पनीर की सब्ज़ी, दाल चावल, उसके बाद मीठे में मूंग की दाल का हलवा था, पेल दिया बिल्कुल। मतलब सो दोस्तों, एक हॉस्टल है यहाँ पे, मैंने उसका लोकेशन यहीं है पास में, जम्मू में घुसते ही है, तो वो मेरे को लोकेशन ठीक लगी और उसी में जा रहा हूँ, देखता हूँ कैसा है। इसलिए ऑनलाइन भी बुकिंग थी, मैंने कराई नहीं, मैंने कहा एक बार खुद जाके देख लेते हैं, अगर मन करता है तो ठीक है, नहीं तो कहीं और देखेंगे। अब मैं पठानकोट डाला था, पठानकोट तो यहाँ से 3-3.25 घंटे दिखा रहा है यार, अब मैं इस समय नहीं करना चाहता 3 घंटे। देखते हैं कैसा है, नहीं जमता तो कहीं और चल लेंगे। पूछ के आता हूँ कोई है क्या। सो दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं जम्मू और मैंने यहाँ पे एक हॉस्टल बुक कर लिया है, उसका नाम है वाइल्ड सेपियंस। दिखाता हूँ, यहाँ पे डॉम भी है, प्राइवेट रूम भी है, तो ज़्यादा कोई लोग नहीं थे। पहले मैं प्राइवेट रूम ले रहा था जो करीबन 1500 रुपये का था एसी वाला और 1300 विदाउट एसी। फिर मेरे को लगा डॉम ले लिया, उसमें भी कोई था नहीं, नीचे खाली था, तो मैंने कहा चलो एक ही बात है वो ले लेता हूँ। तो वो 700 रुपये का पड़ा मेरे को एसी वाला, एंड विच इज़ फ़ाइन यार। रात गुजारनी है, सुबह निकलना है अपने घर की तरफ, और जम्मू में घुसते ही है ये। एंड रेटिंग ठीक थी, 3.9 थी गूगल की, विच इज़ नॉट बैड, विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ डिसेंट। सो मैंने कहा लगा कि घुसते ही है जम्मू से, अगर आप ऊपर से आ रहे हो तो मैंने कहा लोकेशन भी ठीक है। मैं सोच रहा था पठानकोट निकल जाऊँ, पर वो 3.5 घंटे दिखा रहा था। फिर मेरे को लगा कि सुबह थोड़ा इजी हो जाएगा, अभी थोड़ा सा टफ़ हो जाएगा, पर फिर होटल ढूंढना, ये सब करना, और अब धीरे धीरे ना एनर्जी एकदम से गिरती चली जाती है। फिर मेरे को लगा कि सुबह फ्रेश जल्दी निकलूँगा तो थोड़ा सा ये जो पार्ट है सुबह जल्दी कवर कर लूँगा, और कल तो लेट तक चलाना ही है, थोड़ा सा और सही, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, ये स्टोरी है आज की, ज़्यादा कुछ था नहीं, रूट वही था जो हम पहले भी कर चुका हूँ, पर स्टिल कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको पूरे रास्ते शेयर करी। लव यू दोस्तों, एंड जुड़े रहो। कल घर जाना है, अभी कुछ देखते हैं यहाँ पे। वैसे खाने के लिए कहते हैं अगर फुल होता है तो वो खुद भी कुक कर लेते हैं, अदरवाइज़ स्विगीज़ और जोमेटो है, उससे ऑर्डर कर लो, वरना पास में कुछ है यहाँ पे कुछ खाने के, तो वो भी मैं एक्सप्लोर करता हूँ थोड़ा सा, और क्योंकि मेरे पास टाइम है। एंड बस मेरे को लगा आपको एक अपडेट कर देता हूँ। पीछे सनसेट हो रहा है, मैंने कुछ फ़ोटोज़ खींची, इस कैमरा से नहीं आ रहा है क्योंकि या तो सनसेट दिखाएगा या मुझे ब्राइट करेगा। अगर सनसेट आपको दिखाऊंगा तो ये देख लो आप, तो मैं बिल्कुल काला हो जाऊँगा। सो ये कुछ लिमिटेशंस होती हैं कैमरा की, बट या लव यू दोस्तों। आई होप आपको कैसी, और हाँ, अब तक तो वैसे आपको पता चल गया होगा, तो मैंने आज ये सोचा, जैसे मैं कल बात कर रहा था ना जब बैंगस वैली में था कि इस सीरीज़ का क्या नाम रखें, लद्दाख तो मैं गया नहीं, तो अप नॉर्थ के लिए। फिर मेरे को लगा कि अप नॉर्थ तो है ही, देखो उसको सोच के ही निकला था मैं, तो अप नॉर्थ 6, और उसके बाद टैगलाइन क्या है, द कश्मीर
चैप्टर। आई थिंक दैट गोज़ गुड। तो ऑलरेडी मेरे को लगता है कि आप यूट्यूब पे जो वीडियोज़ हैं वो देख ही रहे होंगे, उसमें कश्मीर चैप्टर वो मैंने आज सोचा था ट्रिप के कि उसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये डॉम है, इसमें 1 2 3 4 बेड हैं, एसी लगा हुआ है, अटैच्ड बाथरूम है और एक इनका पर्सनल रूम भी है, वो अगर आप चाहो वो लो। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि भाई कोई है नहीं, मैं ही हूँ राजा इस कमरे का, तो मैं कहा यही ले लेता हूँ, आधे रेट में मिला, 700 रुपये में मिला, ठीक है। और अभी मैं बना रहा हूँ कॉफ़ी। अब ये है कॉफ़ी। अब आप सोच रहे हो कि सर मजाक मत करो, ये तो दूध है सिर्फ। मैं आजकल ना अपने साथ राइड पे कॉफ़ी लेके चलने लगा हूँ, ये ब्रांडिंग में मत जाओ, ये तो कुछ और है। इसके अंदर है कॉफ़ी और ये है मेरा मिक्सर, ये भी मैं लेके चल रहा हूँ आजकल, ठीक है। अभी बहुत तेज़ चल रहा है, ये दूध को उछालेगा तो मेरे को वो देखना पड़ेगा। और इसके अंदर है कॉफ़ी, मैं दिखाता हूँ आपको। ये आ गई मेरी कॉफ़ी। अब आप सोच रहे हो कि सर कॉफ़ी बनाना भी सिखाओगे क्या? यार जब कॉफ़ी का आपको शौक़ चढ़ जाएगा ना और कोई एक टेस्ट आपको बैठ जाता है, अब आप ये पूछ रहे हो कौन सी कॉफ़ी है। बहुत सारी कॉफ़ी है, मैंने बहुत से ट्राई करी। वैसे तो बहुत से लोग जो बहुत कॉफ़ी एक्सपर्ट हो जाते हैं वो बीन्स पे चले जाते हैं, हम तो अभी इंस्टेंट पे ही हैं। और ये है डेविड ऑफ वाली। दोस्तों अभी बस खाना वाना खा लिया था, अभी मेरे को ना हुड़क मच गई है मीठे की, और यहाँ पे मैंने जोमेटो से मंगा लिया था। अब मेरे को मीठा चाहिए। अब मैं उसे मीठा देख रहा था जोमेटो पे, बड़े दूर दूर है। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो बाहर निकल के रोड पे इधर उधर भी आपस में इधर उधर शॉप्स थी, तो मैंने कहा कुछ खा के आते हैं। स्टोर है, सुपर स्टोर टाइप, यहाँ पे आइसक्रीम तो मिल ही जाएगी। कुछ नहीं मिला यार यहाँ पे, तो आइसक्रीम के नाम पे कुछ थोड़ी बहुत पड़ी हुई थी, पता नहीं कौन सी कंपनी की थी, और नहीं कहा बस ना हो पाएगा, ये तो आगे लक ट्राई करना पड़ेगा। बग्स बनी कैफ़े और ये नेस्कैफ़े का कुछ बेकर्स कैफ़े, बेकर्स एट द रेट अस, कोन्स एंड कप्स, काफ़ी कुछ है यहाँ पे। तो चलो शाही ड्राई फ्रूट आइसक्रीम है कुछ, अच्छी है। अब आत्मा को शांति मिली है। एक जादू दिखाऊँ आपको, देखो ये ख़त्म हो गया आइसक्रीम, ख़त्म। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, कर ली। अब खोलो आंखें, देखा जादू, आइसक्रीम आ गई। एक से मन नहीं भरता यार, एक स्कूप से दो चाहिए। और फिर एंड में अपनी फेवरेट चाहिए, वन ऑफ दी फेवरेट बटर स्कॉच। तो मैं बाइक पार्क करता हूँ। अब हो गई गुड नाइट, कल सुबह मिलेंगे ऑन द रोड, ठीक है। लव यू दोस्तों, लव यू सो मच, बाय बाय।